IIM बेंगलोर में एक तो नया क्राइटेरिया लाया है, दैट इज़ द आपको वर्क एक्स के लिए, जिसका आपको वर्क एक्स है उसको क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स चाहिए। मतलब क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करके एक तो उसका जो सबमिट कर देते हैं पेपर्स, जैसे कि ना हम यहाँ से ज्वाइन किया है, हम लास्ट पे सैलरी ऐसे ही है, उसमें मैं ज्वाइन कर दिया IIM बेंगलोर में, IIM कंसिडर कर, लेकिन IIM बेंगलोर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। IIM बेंगलोर में आपको होते हैं क्या, आपको क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स, मतलब क्या है ना, आप जो वहाँ पर काम कर रहे हो, जो कंपनी में काम कर रहे हो, किस पोस्ट में काम कर रहे हो, किस काम कर रहे हो, उसको दिखाया जाता है। मतलब कोडार, मतलब सब कोई कोडार है आज का डेट में। कोडिंग में क्या काम करते हो तो आपको पूछा जाएगा पीआई में। पीआई में जब देखोगे उस टाइम देखोगे बहुत सारा चीज़ वो बोल रहा है यार से कि ना आप आंसर दे नहीं दे पा रहे हो, मतलब क्या ना आपको पता नहीं है ऐसी जैसी। बिकॉज उन लोगों को उल्लू बनाने का मत कोशिश करो, क्योंकि दे आर वेरी गुड। ओके, क्या हम लोग स्टूडेंट लोगों का, एक तो इंजीनियर लोगों का खास करके हमारा एक तो इंटेंशन है, जो सामने जो बैठता है पूछता है उसको कुछ पता नहीं है, हमको पूरा पता है, ऐसा बिल्कुल है नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल है नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जितना काम कर रहे हो उसको बढ़िया से पढ़ के जाओ जब आपको इंटरव्यू होगा, अदरवाइज क्या होगा ना, आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा वहाँ पर। क्योंकि क्या होगा ना, IIM बेंगलोर में देखोगे 97 परसेंटाइल में, 98 परसेंटाइल में किसी किसी का कन्वर्ट हो रहा है, किसी किसी का, नॉट फॉर ऑल। सो 99.998 नहीं मिलने से आपको तो कॉल ही नहीं आएगा IIM बेंगलोर से। लेकिन क्या है ना, किसी का वर्क एक्स है, किसी का अच्छा है तो उसमें आ जाता है कभी कभी, लेकिन उसमें उसको काट काट दिया गया है, क्योंकि उसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स अच्छा नहीं है, मतलब कहीं भी काम करके आया है, फैमिली बिजनेस कर रहा है, उसको जमा कर दिया, सबमिट कर दिया, नहीं होगा IIM बेंगलोर में, ठीक है ना, उस सब बाद में कट जाएगा वो। सो ऐसा होता रहता है, बिकॉज यू मस्ट थिंक अबाउट दैट IIM बेंगलोर इज ए वेरी गुड एंड वन ऑफ द बेस्ट IIM इन आवर कंट्री, एंड अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, इन लोगों को समान समान माना जाता है। लेकिन एक चीज़ है उसमें IIM बेंगलोर में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स। क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स आपका अच्छा नहीं रहेगा। क्वालिटी मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी का क्वालिटी जांच किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जी आप कोडिंग में हो, सॉफ्टवेयर में हो, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो कंसल्टेंसी कर रहा है, जो आपको पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रहा है, जो आपको केमिकल सेक्टर में काम कर रहा है, जो मैकेनिकल सेक्टर में काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो, क्या कुछ कर रहा है, तो आपको तो ऐसे ही आपको SOP एक तो पूछेगा जब आप कॉल आएगा, उसके साथ साथ ये चीज़ पूछने लगेगा जब इंटरव्यू होगा, ठीक है। 15 मिनट का, 16 मिनट का इंटरव्यू होगा, आपको बोलेगा कि देखो कि क्लियर नहीं आ रहा है, ओके ना। सो दिस इज ऐसा होता रहता है। एंड आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि ना कौन स्कूल से आए हो, कौन सा कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करके किए हो, आपको कॉमर्स ग्रेजुएट हो, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो, आपको जो नॉन इंजीनियर्स हो, फीमेल कैंडिडेट हो, इंजीनियर्स ईमेल फीमेल कैंडिडेट हो, सबका ऐसे ही हाल होगा। आपको जब चुन चुन के पूछा जाएगा आप बता नहीं सकते, बिकॉज IIM बेंगलोर का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन IIM कलकत्ता का थोड़ा सा इंक्लाइंड इंटरव्यू होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाता है, ओके। सो दिस इज द थिंग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिसका क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स है नहीं, वो छोड़ दो। IIM बेंगलोर में जब फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब क्या ना, ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि कैट का जब फॉर्म फिलअप होता है उसी में IIM बेंगलोर रहेगा। लेकिन जब आप IIM बेंगलोर फिर से पूछेगा आपको, उसी टाइम आपको लिखने का जरूरत नहीं है। डोंट गिव एनीथिंग डॉक्यूमेंट, क्या होगा ना, फॉल्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं कोई कोई, हम फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उसका पेपर सबमिट कर दिया, वो कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा ना, सैलरी आपका बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए, यही सब चीज़, बहुत सारा चीज़ है। आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, तब जगह आपको वर्क एक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ओके। बहुत सारा चीज़ में आप उस टाइम फंस जाओगे, ओके। सो दिस इज द थिंग, यही चीज़ दिमाग में रखो, क्योंकि क्या होगा ना, जब आपको टाइम आएगा, मौका आएगा, उस टाइम मौका को यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या करना है नहीं करना। सो दिस इज द थिंग। सो वन सेकेंड, दोस्त लोगों के बीच में ये वाला मैसेज बिल्कुल शेयर कर दो। कोई कोई चालाकी करने बिल्कुल जाएगा, उसको पकड़ लेगा IIM बेंगलोर, आपका अच्छा परसेंटाइल होने के बावजूद भी आपको नहीं होगा। सो वन सेकेंड, पेरेंट्स लोगों के बीच में शेयर कर दो, बिकॉज ऐसे होते रहता है। सो ऐसा नहीं है कि जो हम गड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। सो वन सेकेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।